हमारे हिंदू धर्म में कन्या पूजन को बहुत विशेष माना गया है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रि व्रत तथा कन्या पूजन करता है उस भक्त पर माँ दुर्गा अपनी विशेष कृपा रखती हैं। कहते हैं माँ वैष्णव के भक्त श्रीधर के घर कोई संतान नहीं थी। माँ दुर्गा ने माँ वैष्णव का रूप लेकर भक्त श्रीधर के दुख दूर किए थे तथा माँ वैष्णव की कृपा से ही भक्त श्रीधर के घर कन्या का जन्म हुआ था। जम्मू कटले से 2 किलोमीटर की दूरी पर हसाली गांव में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो माँ दुर्गा का परम भक्त था। श्रीधर की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह और उसकी पत्नी अक्सर बहुत दुखी रहते थे। श्रीधर और उसकी पत्नी कई वर्षों से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत और कन्या पूजन करते आ रहे थे, पर वह बहुत निराश थे कि अभी तक माँ दुर्गा ने उनकी मनोकामना पूरी नहीं की। पर इस बार श्रीधर ने सोच लिया था कि वह माँ को मना कर ही रहेगा। सुनिए, आपने पूरी नवरात्रि बिना कुछ खाए दिन बिताए हैं, आप बहुत कमजोर हो गए हो। कल कन्या पूजन है, हमें कल की भी तैयारी करनी है। थोड़ा कुछ खा लेते तो शरीर में ताकत आ जाती। नहीं सुलोचना, मैंने इस बार सोच लिया है कि जब तक माँ दुर्गा मुझे आशीर्वाद देने नहीं आएंगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। भक्त श्रीधर की पुकार सुनकर माँ दुर्गा से रहा नहीं गया और फिर जब अगले दिन श्रीधर और सुलोचना ने कन्या पूजन किया तो माँ वैष्णो बाकी कन्याओं के बीच में आकर बैठ गई। जब सब कन्याएं प्रसाद लेकर चली गई तब वह कन्या वहीं बैठी रही। कन्या ने प्रसाद नहीं खाया था। ये देखकर श्रीधर और सुलोचना आश्चर्यचकित हो गए। हे देवी, कन्या क्या हुआ? आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? पंडित जी, आपने भी तो कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। उस छोटी सी प्यारी सी मुस्कान वाली बच्ची के करुण भाव देखकर श्रीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह प्रसाद खाता है। वो छोटी बच्ची भी प्रसाद खाती है। मैं तुम्हारे कहने पर ही प्रसाद खा रहा हूँ, पर मैं चाहता था कि माँ मेरे घर आए और मुझे दर्शन दे। पंडित जी, मैं भी तो उन्हीं का रूप हूँ। आप यह समझो कि मैं स्वयं माँ दुर्गा हूँ। आपके घर आज कन्या पूजन पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं आपको एक कार्य देकर जाना चाहती हूँ, आप करोगे ना? आप ये समझना कि यह कार्य माँ दुर्गा की आज्ञा से ही होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप भी देवी दुर्गा का ही रूप हो। छोटी कन्या बोलिए, मुझे क्या करना है? कल तुम मेरे नाम का भंडारा करो, पूरे गांव को भंडारे का निमंत्रण दो और हाँ, भंडारे में भैरवनाथ को बुलाना मत भूलना। हे दिव्य कन्या, तुम भी आओगी ना? जी पंडित जी, मैं भी जरूर आऊंगी। इतना कहकर वह छोटी बच्ची वहां से चली जाती है। श्रीधर माँ दुर्गा की आज्ञा मानकर पूरे गांव में भंडारे का संदेश दे आता है। लोग हैरान थे कि श्रीधर तो गरीब था, उसके पास इतना धन भी नहीं था, फिर भी वह पूरे गांव का भंडारा कर रहा था। लोगों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, पर गुरु भैरवनाथ, जो कि कब से श्रीधर के पीछे पड़ा हुआ था, वह श्रीधर की बात सुनकर हंसने लगता है। क्या कहा? तुम हमें भोजन का निमंत्रण देने आए हो? अरे इंद्र भी हमें भोजन नहीं करवा सका, तो तुझ जैसा तुच्छ प्राणी हमें क्या भोजन करवाएगा? हमें तृप्त करना इतना आसान नहीं है। वैसे इस भंडारे की सलाह तुझे किसने दी है? एक दिव्य कन्या ने, जो हमारे घर कन्या पूजन पर आई थी। उसी ने कहा कि तुम अपने घर भंडारा करवाओ और कहा कि देवी माँ की कृपा से तुम्हारा भंडारा अवश्य पूर्ण होगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। श्रीधर के मुंह से दिव्य कन्या की बात सुनकर गुरु भैरवनाथ के मन में उस कन्या को देखने और उससे मिलने का विचार उत्पन्न हो गया और उन्होंने भंडारे में आने के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन गांव के सभी लोग धीरे धीरे करके श्रीधर के घर भंडारे के लिए पहुंचने लगे। सुनिए, वो छोटी कन्या कहाँ है? सारे गांव वाले आ गए, पर उस छोटी कन्या का कुछ नहीं पता। धीरे धीरे करके गांव के लोग बैठते जाते और स्थान बड़ा होता जाता। ये सब माँ दुर्गा के चमत्कार से ही हो रहा था। श्रीधर और सुलोचना माँ को धन्यवाद कहते हैं। माँ के चमत्कार से अपने आप भंडारे के लिए व्यंजन तैयार हो जाते हैं। माँ दुर्गा उस कन्या के रूप में वहाँ आती हैं, पर भैरवनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भोजन में मांसाहार और मदिरा मांगता है, पर कन्या के रूप में माँ दुर्गा उसे ये सब देने के लिए मना करती हैं। भैरवनाथ उनसे उनका परिचय मांगता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं तथा श्रीधर के घर अपने चरण छोड़ देती हैं। भैरवनाथ माँ दुर्गा के पीछे पीछे जाता है। माँ दुर्गा आगे बढ़ रही थी और भैरवनाथ उनके पीछे। माँ दुर्गा अपने बाण से वहाँ जल की धारा प्रकट करती हैं। यही धारा बाण गंगा कहलाई। इस जल से मैया ने अपने केश भी धोए थे।
इसलिए इस गंगा को बाल गंगा भी कहते हैं। माँ ने जहाँ रुककर विश्राम किया उसे चरण पादुका कहते हैं। फिर माँ दुर्गा देवी चंडी का विराट रूप लेकर भैरवनाथ के सामने प्रकट होती हैं। भैरवनाथ का अहंकार तब भी नहीं टूटा था। जैसे ही वह माँ दुर्गा की तरफ अपनी मायावी शक्ति फेंकने लगता है, माँ दुर्गा अपने त्रिशूल से उसका शीश काट देती है। भैरवनाथ का शीश जहाँ गिरा वो स्थान आज भी भैरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। माँ मुझे क्षमा करो। माँ, मैंने अहंकार में आकर आपकी शक्तियों को नहीं पहचाना। हे ममतामयी माँ, अगर मेरा अंत ऐसे हुआ तो संसार मुझे घृणा की दृष्टि से देखेगा। मुझे ऐसा वरदान दो माँ कि संसार मुझे घृणा की दृष्टि से ना देखे। मुझ पर दया करो माँ। भैरवनाथ, तुमने अंतिम समय में मुझे माँ कहकर पुकारा है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जो भी भक्त वैष्णो देवी की यात्रा पर आएंगे उन्हें भैरव मंदिर के दर्शन भी अवश्य करने होंगे तथा उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। आज से तुम्हारा भैरव मंदिर पूरे विश्व में विख्यात होगा। इसके पश्चात माँ दुर्गा माँ वैष्णव के पिंडी रूप में वही त्रिकूट पर्वत पर महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती 3 पिंडिया के रूप में वास करती हैं। उधर श्रीधर भूखा प्यासा माँ दुर्गा को पुकार रहा था। माँ दुर्गा उसे दर्शन देती हैं और श्रीधर की मनोकामना को पूरा करती है। उसके पश्चात श्रीधर के घर एक कन्या का जन्म होता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तथा उनके नवरात्रि व्रत और कन्या पूजन पूरे विधि विधान से करते हैं तो माँ दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं। जय माता दी नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। शारदा का पूरा परिवार माँ दुर्गा का परम भक्त था। बहू मालिनी भी बहुत संस्कारी थी। भले ही घर में अन्न धन की कमी थी, फिर भी सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। माँ जी, ये लो खिचड़ी खाकर बताओ कैसी बनी है। बहू, तूने इतने प्यार से बनाई है तो अच्छी ही होगी। माँ दुर्गा को भोग लगा दिया ना? हाँ माँ जी, मैंने माँ दुर्गा को खिचड़ी का भोग लगाकर भोग की खिचड़ी बाकी की खिचड़ी में मिला दी थी, तभी आपको दी। भले ही थोड़ा बहुत भोजन बने, पर सब लोग माँ दुर्गा को भोग लगाकर ही खाते थे। मालिनी का पति सुजीत एक दुकान पर बिजली का काम करता था। एक दिन खंभे की बिजली ठीक करने के दौरान उसके पैर का बैलेंस बिगड़ गया और अचानक ऊंचाई से गिरने के कारण सुजीत को गहरी चोटें आई। किसी तरह उधार पैसे लेकर शारदा ने सुजीत का इलाज करवाया, पर सुजीत अब बिस्तर पर था। वह काम पर नहीं जा सकता था, इसलिए घर की हालत बहुत खराब हो गई। हे दुर्गा माँ, मेरे परिवार की रक्षा करो, हमारे दुख दूर करो माँ। मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, उसे इस हालत में देखा नहीं जाता माँ। ये लो रोटी खा लो। बहू, तूने रोटी खाई है ना? तू माँ बनने वाली है, ऐसे में तेरा अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी माँ जी, मैंने 2 रोटी खा ली और इनको भी खिला दिया है। आप आराम से खा लो, मैं काम पर जा रही हूँ। आज मालकिन ने जल्दी बुलाया था। मालिनी 3 महीने की गर्भवती थी। सुजीत के एक्सीडेंट के बाद मालिनी ने घरों में बर्तन सफाई के काम पकड़ लिए थे ताकि घर खर्चा निकल सके। मालिनी सारा दिन मेहनत करती और घर जाकर अपनी सास और अपने पति का भी ख्याल रखती थी। भले ही उसके जीवन में दुख थे, पर वह माँ दुर्गा का नाम लेकर सारे काम करती रहती थी। नवरात्रि व्रत आने वाले थे। मालिनी हमेशा से नवरात्रि व्रत और पूजन करती आ रही थी। इस बार भी नवरात्रि व्रत आए तो मालिनी ने नवरात्रि व्रत रखने प्रारंभ किए। कन्या पूजन का दिन आने वाला था। मालिनी पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रख रही थी। कहते हैं सच्ची पूजा और प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुँचती है, पर वे अपने भक्तों की सच्ची आस्था और विश्वास की परीक्षा लेने कब किस रूप में आ जाए ये कोई नहीं जानता। ये ले मालिनी, तेरे इस महीने के पैसे। शुक्रिया मालकिन। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे दोनों घरों से पैसे मिल गए। अब मैं आराम से कल कन्या पूजन का सामान खरीद कर माँ दुर्गा के नाम का कन्या पूजन कर सकती हूँ। राशन की दुकान से सामान लेती हुई घर चली जाती हूँ। फिर सुबह जल्दी उठकर प्रसाद बना लूंगी। अल मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी पोती बहुत बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे दे दो बेटी। माँ दुर्गा तुम्हारा भला करे, सहायता करो। अरे अम्मा जी, क्या हुआ है आपकी पोती को? पिछले 1 हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा है। डॉक्टर ने बड़ा इलाज करवाने के लिए 000 मांगे हैं। मुझे पैसे दे दो बेटी।
कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा, सब मुझे मना कर रहे हैं, दुत्कार रहे हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, जैसे ही मेरी पोती ठीक हो जाएगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करके मुझे पैसे दे दो बेटी, मुझ दुखियारी गरीब पर दया करो। मेरे बेटा बहू पहले ही इस दुनिया से चले गए, अब मेरी पोती के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मालिनी नहीं जानती थी कि उस बुढ़िया के वेश में साक्षात माँ दुर्गा उसकी परीक्षा ले रही है। माँ दुर्गा तो जानती थी कि मालिनी के पास उस समय 2 घरों से कमाए 000 ही हैं, तभी उन्होंने 000 ही मांगे। वो तो मालिनी की परीक्षा ले रही थी। मालिनी से उस बूढ़ी औरत का दुख नहीं देखा गया। हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा करना, मैं ये रुपए इन अम्मा जी को दे रही हूँ। मैं कल आपके लिए हलवा पूरी चने का प्रसाद तो नहीं बनाऊंगी, पर थोड़े बताशी रखकर आपका कन्या पूजन कर दूंगी। ये लो अम्मा जी, यह रुपए आप रखो। मुझे ये रुपए वापस लौटाने की बिल्कुल चिंता मत करना, आप आराम से अपनी पोती का इलाज करवाओ, और जब वह ठीक हो जाए तो उसे मुझसे मिलवाने जरूर लाना। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ पर जो दया की है, इस दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। देखना माँ दुर्गा तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर कर देंगी। मालिनी पैसे देकर घर चली जाती है। माँ दुर्गा अपने असली रूप में आती है और मंद मंद मुस्कुराती हुई अंतर्ध्यान हो जाती है। मालिनी घर पहुँचती है, उसकी सास शारदा दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्या हुआ माँ जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बेटी, वह कोई लड़की आई थी और यह सामान की बोरियां रखवा गई है। बोल रही थी कि तुम ये सामान राशन की दुकान पर लिखवा गई थी और यह बाकी के बचे हुए पैसे भी इस पोटली में दे गई है। मालिनी सोच में पड़ जाती है। वह देखती है चना, सूजी, आटा, घी, मेवे सब कुछ बोरियों में भरा हुआ है। मालिनी पोटली खोलकर देखती है, उसमें ढेर सारे रुपए थे और साथ में वह 000 भी जो उसने उस बूढ़ी औरत को दिए थे। मालिनी समझ नहीं पाती कि आखिर वह लड़की कौन थी। वह अपनी सास से सब कुछ कहती है। मालिनी, यह सब माँ दुर्गा की ही लीला है बहू। कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ जाते हैं। दुर्गा पहले उस बूढ़ी औरत के रूप में आई और अब एक लड़की के रूप में उन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे इस जीवन को सफल बना दिया। बहू, लगता है माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और देखो वह हमारे भंडार भर गई। अब तुम माँ दुर्गा को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी कन्या पूजन की तैयारी करो। मालिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो श्रद्धा से माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने शीश झुकाती है और धन्यवाद करती है। साक्षात माँ दुर्गा उसे दर्शन देने आई और उसकी मदद कर गई। अगले दिन मालिनी अपनी सास के साथ मिलकर कन्या पूजन की तैयारी करती है। माँ दुर्गा का श्रृंगार करती है। कन्याओं को माँ दुर्गा के नाम का हलवा पूरी चने का भोग खिलाती है और खुशी खुशी कन्याओं को विदा करती है। माँ दुर्गा की कृपा से सुजीत की तबीयत में भी सुधार आ जाता है। माँ दुर्गा का नाम लेकर सुजीत और मालिनी किराए पर एक दुकान लेते हैं। सुजीत बिजली के सामान की दुकान चलाने लगता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से मालिनी एक बेटे को जन्म देती है। शारदा भी अपने परिवार को खुश देखकर माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। आज उनके पास जो भी कुछ था सब देवी दुर्गा की कृपा से ही था। कहते हैं जगजननी शेरावाली माँ जब अपने भक्तों के साथ होती हैं, तो भक्तों के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर होती जाती हैं।